नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हफ्ते को ईद उल अजहा, ईदगाहों में तमाम इंतजामात मुकम्मल। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा। मरकजी गणेश जुलूस पीर को नहीं मंगल को होगा, तातील भी मंगल को होगी, सरकारी अहकाम जारी। शहर भर में घर घर को इंटरनेट फराहम किया जाएगा। वजीर बल्दीन नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में अर्बन मिशन भगीरथा के कामों पर जायजा इजलास। और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के खिलाफ इज्तिमाई रुखसत पर जाने सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के हाथे में रैली और कलेक्ट्रेट हैदराबाद के पास धरना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हफ्ता 2 सितंबर को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। हैदराबाद की तमाम ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईदगाह मीर आलम में 9:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी, जबकि ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड एसी गार्ड में 8:15 बजे, कदीम ईदगाह मादानापेट में 9 बजे, म्यूनसिपल ग्राउंड उप्पल में 9 बजे, मक्का मस्जिद में 9:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। सुबह 6:15 बजे नमाज ईद सलाला बारकस की जामे मस्जिद हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की मस्जिद खुबा में अदा की जाएगी। जुमेरात बुधवार की मस्जिद मोहम्मदिया गौरिया में सुबह 6:20 पर नमाज ईद होगी। शहर में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। चंचलगुड़ा, गवर्नमेंट प्रेस मलकपेट, अकबरबाग, याकुतपुरा, दबीरपुरा, हुसैनी आलम, चादरघाट, आजमपुरा, मगलपुरा, खिलवट, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, शमशीरगंज, चंद्रायनगोटा और दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में बकरे देखे गए, लेकिन अवाम ने शिकायत की है कि छोटे बकरों की कीमत ज्यादा वसूल की जा रही है। पुराने पुल से दारुशफा तक बकरों की फरोख्त और खरीद करने वालों को पुलिस की हरासानी के खिलाफ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बरहमी का इजहार किया है। शिकायत मिलने पर सैयद अहमद पाशा खादरी दारुशफा पहुंच गए और पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम और दुकानदारों ने बताया कि गैर जरूरी तौर पर पुलिस चालानात कर रही है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथ से फोन पर बात करते हुए ईद के मौके पर इस तरह की हरासानियों को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने चादरघाट पुलिस के रवैये की भी शिकायत की। रुकन असम्बली के बरवक्त मुकाम वाक़या पहुंचने और एहतजाज करने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां बंद कर दी। पुराने शहर में सालार म्यूजियम रोड पर और पेटला ब्रुज रोड पर दीगर मुकामात पर बकरीद के सिलसिले में लोग जानवरों को बेचते कायम है, लेकिन इस साल देखने में आया कि हर तरीके से हमारे नौजवान जो 4-5 दिन कमाते हैं उनके कारोबार को भी पुलिस बर्दाश्त नहीं करती, ना उनको करने देती। ट्रैफिक पुलिस जो हमेशा आज़ाखान ज़हरा के सामने चालानात करते रहती है, उसका एक स्पॉट है मुस्तकिल, लेकिन ये दुकाना लगने के बाद वो स्पॉट को छोड़ के दुकानों का राउंड लेके जो बकरे ख़रीद रहे हैं उनके फ़ोटोआँ, जो खड़े हुए हैं उनके फ़ोटोआँ, हेलमेट के बगैर है, गाड़ी पे से उतरे तो हेलमेट तो निकालेंगे लेकिन उसके भी फ़ोटोआँ लेके अभी यहाँ के लोगों का बताना है कि थोड़ी देर में दोस्तों तकरीबन 300-400 फोटो लिए वो लोग। ये तरीके से ट्रैफिक पुलिस हिरासमेंट कर रही है। लैंड ऑर्डर पुलिस का भी ये रवैया है कि एक राउंड लेते, सबके फोटो लेते, वीडियो लेते, बढ़ जाते। आखिर ये मुल्क में कोई कारोबार कर रहा है जायज़ तरीके से तो उसको हक नहीं पहुँचता, हर तरीके से निशाना बनाया जाता है हमारे लोगों को। 4 दिन 5 दिन का कारोबार रहता है बकरों का, उसको भी पुलिस बर्दाश्त नहीं कर रही, ना ट्रैफिक पुलिस, दोनों भी एक हो गए इस वक्त, लैंड ऑर्डर भी। अब आगे बात करें तो नहीं, हम चालान तो हम साहब के आर्डर पे कर रहे हैं, डीसीपी ट्रैफिक के आर्डर पे। अरे भाई ईद त्यौहार को तो तुम रियायत करो,
त्योहारों को तो करते हैं, ईद में कम से कम रियायत करो। नहीं, यहाँ बस हमारे बच्चों के दुकानों के पीछे लगे हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो जा रही है। ये ट्रैफिक जाम हो जा रही है तो ट्रैफिक बंदोबस्त करो आप, एकदम उसको मुजरिम बना देना, उसके ऊपर केसा डाल देना, उसको चालाना करना, ये पुलिस का गलत रवैया है। डीसीपी रंगनाथ राव साहब से भी बात किया मैं, और इंतहाई सख्त अंदाज में इसका एहतजाज किया। आज की तारीख के जितने फ़ोटोज़ है उसको डिलीट करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करेंगे। अदालत को भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। बस पुलिस को जो स्पॉट यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का चालान का है वो अज़ाखाने ज़हरा के चौरस्ते पे है। ये दुकानों की तरफ उनको आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर आके दुकानों पे जो खरीद रहे हैं उनके फ़ोटो ले रहे कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी हम दरख्वास्त करते हैं, एक समझदार कमिश्नर है, लेकिन आज तक हम उनसे हमेशा इंसाफ के लिए अपील करते रहे, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला इनसे हमारे मसाइल में। कम से कम आखिरी वक्त हम बोल रहे हैं कि इसमें तो भी इंसाफ करो, ऐसे ट्रैफिक के अहदेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लो और जो फ़ोटोज़ लिए उसको डिलीट करो, क्योंकि पुलिस का रवैया यहाँ के हालात को बिगाड़ने में पुलिस का एक अहम रोल है। इस वक्त कहीं जानवरों को रोक के हमको हिरासमेंट करते हैं, कहीं बकरों के कारोबारों को लोगों के फ़ोटो लेकर, ये पुलिस हालात को बिगाड़ना। सदरनशीन बलदिया संगारेड्डी विजयलक्ष्मी ने ईदगाह संगारेड्डी का दौरा करते हुए ईद उल अजहा के मौके पर किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। विजयलक्ष्मी के हमरा कमिश्नर बलदिया, मजलिस के अरकान बलदिया याकूब अली, शेख आरिफ और टीआरएस पार्टी के नायब सदर बराजरी मार्केट कमेटी MS सुभान मौजूद थे। विजयलक्ष्मी ने ईदगाह के मुतवल्ली मोहम्मद अब्दुल सत्तार से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताईं। वाज़ेह है कि मौसम बारिश के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब किए गए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने शहर में घर घर इंटरनेट फराहम करने का हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में अर्बन मिशन भगीरथा के कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर KTR ने कहा कि मिशन भगीरथा के पाइपलाइन के कामों के साथ ऑप्टिक फाइबर के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। शहरी इलाकों के साथ तही सतह पर मिशन भगीरथा के कामों के साथ फाइबर के काम मुकम्मल किए जाएंगे। शहर में घर घर में इंटरनेट के कामों को आइंदा साल जून तक मुकम्मल किया जाएगा, ताकि अवाम को गर्मा में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इन कामों को जारी साल के इख्तिताम तक मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने डॉक्टर V नरसिम्हा चार्लू को असम्बली सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। नरसिम्हा चार्लू सदाराम की जगह लेंगे। उन्होंने ओहदे का जायजा लेने से पहले स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की। रियासती हुकूमत ने मरकजी गणेश जुलूस के सिलसिले में मंगल 5 सितंबर को हैदराबाद, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी अजला में तातील का ऐलान किया है। ये तातील पहले पीर 4 सितंबर को ऐलान की गई थी, जिसमें तब्दीली के बाद नया ऐलान किया गया और बताया गया कि इस तातील के एवज में दूसरा हफ्ता यानी 9 सितंबर की तातील मनसूख रहेगी। मंगल को मरकजी गणेश जुलूस के सिलसिले में DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने, जो कि इस जोन इंचार्ज भी हैं साउथ जोन, और इस जोन में मुकामी पुलिस, अजला की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। तमाम हसास इलाकों, गणेश मंडपों और दीगर पंडाल्स का दौरा करते हुए V सत्यनारायण ने बताया कि ईद उल अजहा और गणेश जुलूस के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बलदिया और दीगर महकमों के साथ ताउन करते हुए पुलिस भी साफ सफाई और दीगर इंतजाम में हिस्सा लेगी। मीडिया से बात करते हुए DCP ने बताया कि बास गोशों की जानिब से यह अफवाह फैलाई गई थी कि शहर में कुर्बानी के लिए गायें लाई गई हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई शिकायत ही पुलिस को नहीं मिली है। एक और सवाल पर उन्होंने बताया कि पुलिस जुलूस के लिए तमाम मौसर इंतजाम कर रही है, ताहम उसने जुलूस के इंतजामी उमूर में कोई मदाखलत नहीं की है। अलबत्ता DCP ने तस्लीम किया है कि पीर और मंगल 2 दिन जुलूस निकलने के इम्कानात हैं, क्योंकि मुहूर्तों के इख्तलाफ की वजह से चंद लोग पीर को ही जुलूस निकालेंगे, जबकि चंद लोगों का मानना है कि मंगल का सूरज उनके लिए शुभ है। हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान तो मंगल के दिन ही किया गया है। गणेश जुलूस के रास्तों पर 5 और 6 सितंबर को ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। शहर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो जब भी फेस्टिवल्स आते हैं
तो पुलिस अपने तौर पे एक फ्लैग मार्च करती है दूसरे फोर्सेस को बुला के, तो इसका मकसद क्या होता है? पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना या पब्लिक को डराना? पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना है। तमाम लोगों को, नॉर्मल लोगों को कोई परेशान तकलीफ नहीं होने के लिए, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए हम हैं। कोई डरने के लिए, कोई परेशानी होने के लिए ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे तरफ से दोनों चौहार को अच्छा डिप्लॉयमेंट कर दिया। वो एक साउथ जोन में कम से कम 6000 से ज़्यादा लोग डिप्लॉयमेंट कर दिया। इस साल बिग एनिमल के बारे में बहुत सी बातें हुई, र्यूमर्स आए, और हमारे एल्डर्स सोसाइटी की तरफ से, एल्डर्स की तरफ से, उलमा की तरफ से उसको कम करने की कोशिश की गई है। इसी अब तक साउथ जोन में एक ही केस रिपोर्ट हुआ नहीं। हम हर एक मुसलमान कम्युनिटी एल्डर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, कुरैशी कम्युनिटी को, जो स्लॉटर करने वालों को साथ मीटिंग कर दिया। मीटिंग में वो खुद बोला काऊ को और 3 साल के अंदर बछड़ा को नहीं लाएगा। सो नहीं लाएगा तो कोई दूसरा आदमी आने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अभी तक पुलिस तरफ से एक इंटरफेरेंस हुआ नहीं। सो वो तो अच्छे तरफ मनाया जा रहा है। कोई रुकावट नहीं कर, कोई रूमर्स नहीं मानना। कोई आदमी काऊ से है, काऊ स्लॉटर कर रहा है, ये पूरा फेक है, पूरा झूठा न्यूज़ है, बेसलेस है। सर, एक कन्फ्यूजन है इस साल, स्पेशली गणेश प्रोसेशन को लेके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5th को गणेश प्रोसेशन है, और कुछ लोग का कहना ये है कि 4th को ही प्रोसेशन होगा। और बात का ये एलिगेशन है कि पुलिस की तरफ से ये कन्फ्यूजन किया जा रहा है कि 4th को और 5th को डाइवर्ट करके प्रोसेशन को आधा आधा करने के लिए। नहीं, वो कई रूप से, कोई रूप से हम इंटरफेयर नहीं करते। वो जनरली वो हिंदू लोगों को ये भाद्रपद मास में 4th डे इज चौथी, 14th डे 14 दिन में चतुर्दशी आता है। इसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। वो अनंत चतुर्दशी एक्चुअली 4th को आ रहा है, 4th 11 बजे को आ रहा है। लेकिन 5th को जो सनराइज, सुबह में सनराइज होता है, उसको रियल डेट बोलते हैं। इसीलिए कुछ लोग मंडे का कर रहा है, कुछ लोग ट्यूसडे का कर रहे हैं। तो हमको कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब अभी भी हो, ये 5th हो, 4th हो, पूरा हो, हमारा को पूरा फोर्स है। हम पूरा कंट्रोल में, सभी लोग, सभी एरियाज में कंट्रोल है। कोई हमारा पुलिस तरफ से आधा आधा करने के लिए हम कोशिश करा नहीं, इसमें इंटरफेयर नहीं करते। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तेलंगाना निजात यात्रा का जुमे से आगाज किया। यात्रा के आगाज से पहले लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना को MIM, कांग्रेस और TRS से निजात दिलाने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए तेलंगाना आवाम को 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाने की आज़ादी मिलने के लिए शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी 18 साल से 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही है। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस की तेलंगाना में जो हालत हुई है वही TRS की भी होगी। मरकजी काबीना में मुजव्वजा तोसी की जद में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय भी आ गए हैं। इतवार को होने वाली काबीना की तोसी से पहले वजारत से हटाए जाने की इत्तला मिली है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बंडारू दत्तात्रेय और निर्मला सीतारामन को काबीनी ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत दी गई है। पता चला है कि दत्तात्रेय की जगह तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुरलीधर को काबीना में जगह दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की नुमाइंदगी पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने नारायणपुर प्रोजेक्ट से जोराला को 60 TMC पानी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन ने सिद्धारामैया को याददाश्त भी हवाले की। तेलंगाना कांग्रेस ने नारायणपुर प्रोजेक्ट से जोराला को 15 TMC पानी छोड़ने की दरख्वास्त दी, जिस पर सिद्धारामैया ने 60 TMC पानी छोड़ने से इत्तेफाक किया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR के काबीना में नाअहल वज़रा मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना का इजलास तलब के बगैर GO 39 जारी किया गया। अराजी सर्वे के नाम पर वज़ीर आला मुतनाज़ा अराजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। GO 39 से अवाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोल्ड स्टोन प्रसाद जैसे लोगों को अराजी फराहम करने के लिए अराजियात का जामे सर्वे कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि G39 के खिलाफ तेलुगु देशम जिद्दोजहद करेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। उधर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने जियो नंबर 39 फौरी मंसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि किसानों की राब्ता कमेटी और सरमायादारी स्कीम को मरबूत करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। श्रवण ने कहा कि जामे अराजी सर्वे की कांग्रेस खिलाफ नहीं है। साबिका और मौजूदा मरकजी हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड्स को असली बनाने के लिए फंड्स जारी किए थे। उन्होंने कहा कि अराजी सर्वे के लिए तश्कील दी गई कमेटियों में ही अराजी पर कब्जा करने वाले मौजूद हैं। एक सवाल पर श्रवण ने कहा कि रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी की बातों को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद लैंड ग्रैबर हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे बरकी के दफ्तर वाक़े नया पुल के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। मुकामी रुकन बलदिया सोहेल खादरी ने मीडिया को बताया कि बरकी सरबराही न होने की वजह से पुरानी हवेली, खतीब की गली के अलावा अतराफ अकनाफ के सारे इलाके जात की दुकानें बंद रहीं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाकों में पीने के पानी की सरबराही नहीं की जा रही है। महमूद खादरी ने मसाइल के सुई न होने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद खुर्शीद और नामपल्ली रेलवे स्टेशन के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद से उनके मसाइल और शिकायतों की समाअत की। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के खिलाफ इज्तिमाई रुखसत पर जाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के हाथे में रैली निकालते हुए स्कीम को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इससे मुलाजमीन का नुकसान हो रहा है। मुलाजमीन की रकम कहाँ जमा हो रही है उसका भी पता नहीं है। मुलाजमीन ने कहा कि पुराने तरीक़ेकार के तहत ही स्कीम पर अमल किया जाए। तेलंगाना NGOs की तरफ से भी कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास CPS के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी स्कीम की मनसूखी का मुतालबा किया गया। TNGOs के नुमाइंदे मुजीब ने कहा कि मुलाजमीन को इस स्कीम से नुकसान हो रहा है। महकमे फायर सेफ्टी के मुलाजमीन ने भी CPS के खिलाफ धरना देते हुए उसकी मनसूखी का मुतालबा किया। सिकंदराबाद में दरख्तों की कटवाई के दौरान हलाक बलदी मुलाजिम के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन ने GHMC दफ्तर के रूबरू महलूक मुलाजिम की लाश के साथ धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त भी हवाले की। डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमीन को तयक़ुन दिया कि सामैया को GHMC की तरफ से 5 लाख रुपए और मेयर की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। मजीद मुआवजे के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के तयक़ुन के बाद एहतजाजी लाश को लेकर वहां से रवाना हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हफ्ते को ईद उल अजहा, ईदगाहों में तमाम इंतजामात मुकम्मल, कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा। मरकजी गणेश जुलूस पीर को नहीं बल्कि मंगल को होगा, तातील भी मंगल को होगी, सरकारी अहकाम जारी। शहर भर में घर घर को इंटरनेट फराहम किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में अर्बन मिशन भगीरथा के कामों पर जायजा इजलास। और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के खिलाफ इज्तिमाई रुखसत पर जाने सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के हाथे में रैली और कलेक्ट्रेट हैदराबाद के पास धरना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।